ऑफ इंडिया न्यूज से आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने, जो कि हमारे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा जैसे महान योद्धा जो हमारे देश धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए अपने देश धर्म के लिए न्यौछावर हो गए, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस धर्म को बचाया, अपनी जान न्यौछावर कर गए। ऐसे क्रांतिकारियों के लिए अपमानजनक शब्द हमेशा समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक आम बात हो चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बोला गया है, कभी कुंभ के ऊपर तो कभी भगवान राम के ऊपर। यानी कि ये समाजवादी पार्टी एक धर्म विरोधी पार्टी का प्रूफ देने के लिए लगी हुई है कि हम, अगर आप किसी एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हो तो एक अलग चीज है, आप करो, लेकिन आप इस हिंदू धर्म के इतने भी विरोधी मत बन जाओ कि आप भूल चुके हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता और इसके अध्यक्ष समय समय पर एक अभद्र टिप्पणियां, अपमानजनक शब्द हमारे क्रांतिकारियों के प्रति और हमारे इस देश के अंदर जिन्होंने जान न्यौछावर की, उनके प्रति समय समय पर बोलते रहते हैं। ये कोई इनके लिए आम बात है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे, इसी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जिन्होंने महाराणा सांगा के प्रति, जो कि 1509 में बाबर, औरंगजेब, तमाम मुस्लिम सम्राटों के साथ में लड़कर उनको पराजित किया, उनको नीचा दिखाया और अपने धर्म के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले महाराणा सांगा के प्रति इन्होंने जो अभद्र टिप्पणी की है वो बहुत ही अपमानजनक है। इसके लिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और कड़ी कार्रवाई करने के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहाँ पर एक कट्टर हिंदू के रूप में उभरे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, तो उसका एक ही मुद्दा था, जहाँ पर देश धर्म और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे। देश विरोधी पार्टियां हैं उनको नीचा दिखाएंगे और जो हमारे देश के प्रति अगर अपशब्द बोलता है या किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा दिखाई दिया। जो हमारे धर्म के प्रति या हमारे हिंदू धर्म के अपमान करते हैं, उनको तो केवल ये मीडिया में दिखा देते हैं और एक हेडलाइन बना देते हैं, लेकिन जब भी कार्रवाई की बात आती है इन पर, तो वहीं पर सरकार कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे हटा लेती है। जैसे कि रामजी लाल सुमन ने जब अभद्र टिप्पणी की, तो उसके प्रति वहां पर धरना प्रदर्शन आगरा के अंदर चल रहा था, तो वहां पे करड़ी सेना के और अन्य जो दल हैं, बजरंग दल से लेके जो भी हिंदू संगठन हैं, जो हमारे धर्मवीरों, धर्म योद्धाओं और क्रांतिकारियों को जो सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति उन पर ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनके प्रति धरना प्रदर्शन जो कि आगरा के अंदर किया गया, उनके मकान पर जाकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने आज बहुत ही शर्मनाक है कि उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जो कि रामजी लाल सुमन के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्योंकि हमारे जितने भी नवयुवक हैं, जो हमारे धर्म के प्रति जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे किसी भी क्रांतिकारी की, किसी भी धर्म योद्धा की अपमानजनक टिप्पणी, शिवाजी जी महाराज जैसे लोगों की, कोई भी जितने भी हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश के प्रति बलिदान दिया है, उनके खिलाफ नहीं सहेंगे। कोई भी अपमानजनक शब्द, उनके प्रति कोई भी बोली गई टिप्पणी नहीं सहन की जाएगी। उसके प्रति धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि अपने मुख्यमंत्री जी के लिए। लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने उन्हीं के ऊपर एक्शन ले लिया और उनको लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसी के साथ हम बोलना चाहेंगे, जैसे कि जब भी किसी भी समुदाय ने अगर हमारे हिंदू धर्म के ऊपर वार किया, तो उस पर माननीय योगी जी और जहां पर भी बीजेपी सरकार है, उनके पास फोर्स कम पड़ जाता है। जैसे कि कहीं पे भी, जैसे संभल के अंदर मामला हुआ, तो वहां पे प्रशासन इनके पास कम पड़ गया। कहीं पे भी अगर होता है, किसी भी जगह पे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इनके पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे फोर्स कम पड़ जाता है, तो कभी कुछ कम पड़ जाता है। लेकिन जहाँ पर भी जब बारी हिंदू धर्म की आती है, तो ये लोग अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे हटा लेते हैं।
यानी कि जो सरकार धर्म के लिए बनाई जाती है, धर्म के नाम पे वोट लिए जाते हैं, और जब धर्म की बात आ जाती है तो वहीं पे कदम पीछे हटा लेती है। ये बहुत ही शर्मसार है कि जब आप धर्म के नाम पे वोट लेके अपनी सरकार बनाते हो तो धर्म के प्रति जो धर्म योद्धा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा होना आपका दायित्व बनता है, लेकिन नहीं। जैसे कि बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लोनी विधायक, जो कि एक भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा था, वहां पर कलश यात्रा निकल रही थी। वहां पर भी माननीय उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनको रोक दिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, ना कि पूर्व विधायक। ये बहुत ही अपमानजनक है कि जब उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर जो मौजूदा विधायक है उनकी यात्रा रोकी जाती है और उनकी मांगे रोकी जाती हैं। जैसे कि हम बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कुंभ से एक गौ माता के प्रति एक यात्रा निकाली गई थी, जो कि वहां से पद यात्रा निकलकर जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली के अंदर भी उत्तर प्रदेश की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, और वहां पे दिल्ली के प्रशासन ने जाकर शंकराचार्य जी को भी बीच में ही रोक दिया। यानी कि जहां पर जो पार्टी धर्म के नाम पे वोट लेके बनी है वो भी कहीं ना कहीं पीछे कदम लेती हुई नजर आ रही है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब आप धर्म के ऊपर वोट लेके जब अपनी सरकार बना लेते हो तो उन्हीं उसी धर्म को आगे ना बढ़ाकर उसके लिए कदम पीछा करते हो, और वो दोगले नेता जो कि सरकार बनने से पहले लाखों हजारों की संख्या में वादे करते हैं, और जब भी कोई बात आ जाती है हिंदू धर्म के प्रति तो आप कदम पीछे हटा लेते हो। ये बहुत ही शर्मसार है उन नेताओं के लिए जो चंद वोटों के लिए, जो कि अपने धर्म को और अपने शब्दों को बदल देते हैं जब कि आपकी सरकार बन चुकी होती है तब। और जब सरकार नहीं बनती है उससे पहले वादे पे वादे, झूठी कस्में खाकर आप सरकार बनाते हो, और जब भी धर्म की बात आ जाती है तो आप कदम पीछे ले लेते हो। मुंह पे ताले लग जाते हैं इन लोगों के जब भी हिंदू धर्म के किसी भी जगह पर दंगा होता है या किसी जगह पे कुछ भी हो जाता है, जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है वहां पर इन लोगों की जबानें बंद हो जाती हैं, इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं और इनके पास शब्द कम पड़ जाते हैं। इनके बोलने के लिए इनके किसी कोई भी नेता सामने नहीं आता है, और जब किसी मुस्लिम के पास अगर कोई भी दंगा कुछ भी हो जाए तो उनके लिए फुल सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार हम बोलना चाहेंगे, हम तो यही इतना ही कम शब्दों में खत्म करना चाहते हैं, अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और बोलना चाहेंगे, सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए और वो ही कदम उठाना चाहिए, और वो याद करना चाहिए कि हमने क्या वादे किए थे और क्या हम कर रहे हैं। गौ माता के ऊपर लगातार सरकार बनाई, गौ हत्या बंद हो जाएगी, लेकिन आपने गौ हत्या बंद नहीं कर पाई। उसी की मांग लेते हुए कुछ लोग जो कि नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो कि लोनी से विधायक, उनके पास भी पहुंचे थे, उन्होंने भी बोली थी कि हम ये मांग माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए रखेंगे कि इस क्षेत्र में जैसे हापुड़ गाजियाबाद से लेके मेरठ तक तमाम लाखों की संख्या में गौ हत्या हो रही है, जिसके प्रति विधायक जी से लोगों की मांग थी कि अब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की है, जहां पर एक धर्म के लिए जानी जाती है, उसमें भी अगर ये गौ हत्या बंद नहीं होगी तो कौन सी सरकार ऐसी है जो इसको बंद कराएगी। बाकी तो पार्टियां धर्म विरोधी हैं, खुल के बोलते हैं उनके नेता लोग कि हम धर्म विरोधी हैं तो हैं, लेकिन एक जो भाजपा सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जो धर्म के प्रति बनती है, धर्म के प्रति जानी जाती है और अपने भगवानों के प्रति स्नेह रखती है। तो इसी सरकार से हमारी जो जनता है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो उम्मीद करते हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है तो बहुत ही शर्मसार घटना है ये, बहुत ही शर्मसार हो जाता है। ऐसी शब्द इनके लिए जब निकाले जाते हैं धर्म विरोधियों के लिए, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने कदम पीछे ले लेती है। तो सही मायने में सरकार को कदम उठाने चाहिए, और यहाँ पर सही प्रशासन, सही एक्शन, सही समय पे पहुंचना ये अनिवार्य होना चाहिए।
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये दायित्व बनता है, ना कि धर्म विरोधी जो लोग हैं उनका साथ देना। इसी के साथ आपका मित्र, आपका दोस्त विक्रम मिश्रा, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।